चुनावों में ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस शासित राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है, जबकि हिमाचल में कांग्रेस ने इसे सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में लागू करने की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे मात्र घोषणा बता रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर ओपीएस को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने शिमला में कहा कि देश में हालात गंभीर है, लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर आसमान छू रही महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र का संदेश जनता में दे रही हैं। देश में तनाव, हिंसा के खिलाफ ये यात्रा है। बीजेपी इससे विचलित हो रही है। देश में स्वायत्त संस्थाएं ईडी, सीबीआई दबाव में काम कर रही है। कांग्रेस को चंदा देने वालों की पहले लिस्ट बनती है, फिर छापे पड़ते हैं। बीजेपी का देश में विपक्ष की सरकार को तोड़ने के लिए बजट होता है। यूडीसी दबाव में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, सब विपक्षी पार्टियों के पड़ते हैं। और चुनाव के पहले रेखी होती है कौन कौन इमदाद करेंगे कांग्रेस की, कौन कौन चंदा दे सकते हैं कांग्रेस को। पहले लिस्ट बनती है, फिर छापे पड़ते हैं। एक और मॉडल नया देश में शुरू हो गया है, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का। वो है मॉडल सरकार को टॉपल कैसे करो। नया मॉडल है। जैसे महाराष्ट्र में 50 विधायकों के यहाँ पहले ईडी, सीबीआई ज़्यादा धमकाना, फिर उनके परिवार वालों को तंग करना और फिर सरकार को टॉपल करना। कर्नाटक में ही हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था, और राजस्थान में होते होते हम बच गए। 30-35 करोड़ रुपए दिए जाए। आप कल्पना कीजिए क्या हो रहा देश के अंदर, कुछ हो सकता है क्या? ओपीएस हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में कर्मचारियों ने कोई मांग नहीं की थी, बावजूद इसके ये लागू की गई। मोदी अगर देश में ओपीएस नहीं लागू करते हैं तो इतिहास बन जाएगा। ओपीएस मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी है। कर्मचारियों के विरोध से बचने के लिए हिमाचल में कमेटी बनाई गई है। बीजेपी ओपीएस को लेकर झूठा प्रचार कर रही है। राजस्थान सरकार ने इसे लागू किया है। चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद देश में सुई तक नहीं बनती थी, इसके बाद विकास हुआ, ओपीएस लागू थी। इसका कोई फर्क वित्तीय प्रबंधन पर नहीं पड़ा। इसके लिए नेता और नीति की जरूरत है। ये जो आपके मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मैंने वहां से मैंने ट्वीट भी किया था मेरे ख्याल से, जिसने कहा नहीं राजस्थान की सरकार ने खाली घोषणा कर लागू नहीं किया। आज रविशंकर प्रसाद सिंह जी मैंने सुना सुबह आए थे, उन्होंने ही बात कही है। अभी मुझे एयरपोर्ट में किसी ने कहा, मुझे बहुत दुख होता है। झूठ बोलने की भी हद होती है। मतलब इतने केंद्रीय मंत्री रहे हुए मुख्यमंत्री, आप झूठ क्यों बोलते हो? आपको भी हम विचार करेंगे, कमेटी बनाएंगे, आपकी अलग बात, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप कहते हो राजस्थान गवर्नमेंट ने खाली घोषणा करी है, लागू नहीं किया। मैं कहता हूं लागू भी कर दिया, और जो लोग आते हैं, जैसे कोई विधवा औरत आ गई या जो कंपेटेंट अकाउंट की नौकरी मिल गई किसी को, इस तरह की नौकरी मिलती है, वो रिटायर जल्दी हो जाते हैं। 2004 में नौकरी लगी 1 अप्रैल के बाद में, और 18 साल रिटायरमेंट हो गए उनके। ऐसे कैसे 238 है जिनको मिलने लग गई पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मिलने लग गई है। मैंने वीडियो भेजा था यहाँ हमारे पार्टी के अंदर, आपने देखा होगा वीडियो को, जिसमें एक प्रोफेसर किस प्रकार से बोल रही है। तो आप सोच सकते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इतने बड़े झूठ का आप सहारा ले रहे हो, वो अनफॉर्चुनेट है, वो कभी नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना है। आप पार्टी पर निशाना साधते हुए अशोक ने कहा कि केजरीवाल को हिमाचल ने भगा दिया। दिल्ली हमारे जिला के बराबर है, बावजूद इसके देश में बड़ी फेंक रही है। हिमाचल प्रदेश वाले को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने केजरीवाल को भगा दिया। आप पार्टी को वो लायक ही नहीं। आपके पड़ोस में पंजाब सरकार तो बन गई, आज क्या स्थिति बनती जा रही है इतने महीने में। आज अब भी हालात खराब होने लगे वहां पर, शासन नाम की चीज नहीं वहां पर। दिल्ली का मॉडल का वो ढोकला कर रहे हैं, अधिकारी तो रही उनके साथ में। क्या स्थिति वहां पर? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, हमारे एक जिले के बराबर है, और ऐसा फेंक रहे हैं देश के अंदर। मैं देश को नंबर 1 बनाऊंगा। अरे आप हो क्या जो देश को नंबर 1 बनाओगे? पहले वो हैसियत प्राप्त तो करो
कि बाद में आप कह सको मैं देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार आप जो जनता को गुमराह कर रहे हो, मीडिया को पैकेज दे रहे हो, ऐसे पैकेज दे रहे हो एक लाइन नहीं छप सकती। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। सारा दिन इस डिब्बे के साथ खेलता रहता है, कहीं कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? नौकरी नहीं पापा, बिजनेस। अपनी एक कंपनी शुरू करूंगा। तेरे सपने बहुत बड़े हैं बेटा, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा तेरे बिजनेस के लिए? पापा पैसे कांग्रेस देगी। पता है जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना तो युवाओं को 680 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देगी, वो भी बिना किसी ब्याज के। 680 करोड़ पापा, और मुझे तो कुछ लाख ही चाहिए। तो इस बार कांग्रेस को जिताएंगे और हिमाचल में युवाओं को मजबूत बनाएंगे। ये हुई ना बात पापा। कांग्रेस देगी 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड। तो इस बार हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं।